करेरा में तकरार की रोज नई किश्त, कांग्रेस में तनातनी सबसे ज्यादा। बीएसपी से आए प्रागीलाल जाटव सबसे दमदार दावेदार माने जा रहे हैं करेरा से, लेकिन इस एक नाम पर पार्टी में नाराजगी बढ़ रही है। आलम यह है कि बाकी दावेदार जो एक दूसरे के लिए चुनौती हैं, प्रागीलाल के नाम पर हाथ मिलाने तैयार खड़े हैं। उधर बीजेपी से आए जसवंत जाटव को भी इलाके की बीजेपी दिल से अपना नहीं पा रही। इस लिहाज से देखिए तो कठिन है डगर करेरा की। सोन चिरैया अभ्यारण्य को लेकर सियासी पार्टी कई दावे करती हैं। गांव वालों का दर्द है कि अभ्यारण्य की वजह से करीब 32 गांव में विकास नहीं हो पाया और इसी मर्ज पर मरहम लगाकर नेता अपना उल्लू सीधा करते हैं। ये आरोप खुद जनता लगा रही है। यहां सिंध नदी से रेत का अवैध उत्खनन भी अहम मुद्दों में शुमार है। शिवपुरी से महज 20 किलोमीटर दूरी पर सोन चिरैया अभ्यारण्य के नाम पर पॉलिटिक्स होती है और करेरा के चुनाव में सोन चिरैया कई नेताओं की जीत को पंख देती है। इस मुद्दे से कैसे नेता अपना नफा नुकसान तय करते हैं, इससे पहले ये जान लीजिए। करेरा विधानसभा सीट पर 2018 के विधानसभा चुनाव में वोटर की पहली पसंद बने थे कांग्रेस के जसवंत जाटव, लेकिन 15 महीने चली कमलनाथ सरकार में जसवंत जाटव इलाके का कोई विकास नहीं कर पाए। ये आरोप जनता लगा रही है। मैंने उन 15 महीनों में कई विकास कार्य की योजनाएं रखी, जैसे करेरा में सब्जी मंडी, करेरा में फूटे तालाब पर पार्क, करेरा में एक फिल्टर प्लांट पर प्लाट। आज मैंने पीडब्ल्यू से 5 रोड स्वीकृत कराए हैं। मैंने अभी विभागीय अधिकारियों से मिलकर यहाँ 9 रोड प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में स्वीकृत कराए हैं, जिनकी कुछ रोडों की टेंडर हो चुकी है और कुछ प्रगतिरत हैं। ऐसे ही मैंने दिनारा में तालाब का सौंदर्यीकरण, वहाँ पर शासकीय स्नातक महाविद्यालय, करेरा में श्रमिक विभाग से ITI, बस स्टैंड, कई कार्य योजनाएं मैंने उसमें रखी हैं, जिसमें पिछली तत्कालीन सरकार में हमें एक ही कार्य की स्वीकृति नहीं मिली। सत्ता का समीकरण बदलते ही करेरा में भी वोटर की आंखों के सामने सब कुछ बदल सा गया। जिस जसवंत जाटव को वोटर ने चुना, वो तो अब बीजेपी का राग छिड़ रहे हैं। पार्टी बदलते ही जसवंत जाटव के सुर ही बदल गए। अब विकास न होने का ठीकरा तत्कालीन कमलनाथ सरकार पर फोड़ रहे हैं। जसवंत जाटव की करेरा से उम्मीदवारी पक्की बताई जा रही है, लेकिन क्या इनके वादों पर फिर जनता मोहर लगाएगी? हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो मध्य प्रदेश की आम जनता से, नौजवानों से, माता बहनों से, सभी मतदाताओं से जो वादा किया था वचन पत्र के माध्यम से, आपको विदित है तत्कालीन सरकार उन वादों पर खरा नहीं उतर पाई। हम आम जनता के बीच में आंख से आंख मिलाने के लायक नहीं बचे थे। हम कई योजनाओं के बारे में हमने मांग भी की, जो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जो लोक कल्याणकारी योजनाएं जो संचालित हो रही थी, उनको जानबूझकर बंद किया गया। नई योजनाएं कोई प्रारंभ नहीं की गई, सिर्फ बल्लभ वन को वसूली का अड्डा बना दिया गया। विधायकों की सुनी नहीं गई, मंत्रियों को कोई पावर नहीं थे, केवल और केवल 2-3 लोग ही मिलकर सरकार को चला रहे थे। बीजेपी में उम्मीदवारों का कोई संकट नजर नहीं आ रहा, लेकिन कांग्रेस के घर में दावेदारों की रेस लंबी है, इतनी लंबी कि अब तक 14 दावेदारों के नामों की चर्चा जोरों पर है। जहां सबसे प्रबल दावेदार बताए जा रहे हैं बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए प्रागीलाल जाटव। 2018 में करेरा सीट पर मुकाबला कांग्रेस बीजेपी पार्टी के बीच नहीं, बल्कि कांग्रेस और बसपा के बीच में था, जहां बसपा के प्रागीलाल जाटव ने कांग्रेस और बीजेपी कैंडिडेट को कड़ी टक्कर दी थी और दूसरे पायदान पर अपनी जगह बनाई थी। पूरा भरोसा है मुझे पार्टी के ऊपर कि मुझे पार्टी उम्मीदवार बनाएगी और चुनाव लाएगी। आपने जब पार्टी की सदस्यता ली कांग्रेस की, तो आपकी किन नेताओं से बात हुई है? मेरी आदरणीय कमलनाथ जी से बात हुई, आदरणीय हमारे राजा साहब से भी बात हुई, सारे कांग्रेस के जो भी नेता थे सब लोगों से मेरी बात हुई। कांग्रेस में शामिल हुए प्रागीलाल जाटव को यहां सबसे प्रबल दावेदार बताया जा रहा है, तो क्या बसपा से कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए प्रागीलाल जाटव को कांग्रेसी पचा पाएंगे? जहां टिकट की रेस में शकुंतला खटीक, रमेश खटीक,
योगेश करारे, मानसिंह फौजी, जनवेद जाटव समेत कई दावेदार हैं। 2008 में मैंने टिकट मांगा, 13 में मांगा, 18 में मांगा, अब मांग रहा हूँ। अगर पार्टी मेरे पे भरोसा करती है तो मैं ईमानदारी से पार्टी की सेवा करने को तैयार हूँ, क्षेत्र की जनता की सेवा करने के लिए तैयार। मैं तो सिर्फ मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूँ, जनता की जो वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। जो जनता का मान सम्मान स्वाभिमान को खोया इन लोगों ने, उसको पुनः जीवित करने के लिए, उसको सर्वोपरि रखने के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ मान सम्मान की। आखिर किस उम्मीदवार को मिलेंगे जीत के पंख और कौन किसकी आंधी में होगा तबाह, ये देखना अभी बाकी है। करेरा से अशोक अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 24 की चकल्लस में अभी सियासत के कई दांव देखे जाने बाकी हैं। करिए सिर्फ थोड़ा सा इंतजार, हम हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद।